ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संप्रदाय थे 14 सिलसिले मैंने बताया था कि अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में 14 सिलसिलों का वर्णन करता है और जिसमें अपना सबसे प्रमुख है, जिसमें कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो चिश्ती जो सिलसिला था बड़ा उदार था और भारत का ही था। हालांकि ये 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आए थे। उस समय अजमेर में पृथ्वीराज तृतीय का शासन था और ये जब आए थे तो अजमेर पहले लाहौर में रुके थे। लाहौर की खानकाह से फिर ये अजमेर आ गए थे। अजमेर आने के बाद में ये अजमेर में ही बस गए थे। 1235-36 में इनकी वफ़ात यानी मृत्यु हो जाती है और भीलवाड़ा का जो गौरी परिवार है वो इनकी जो उर्स का आयोजन या उद्घाटन करता है। अनेक राजाओं ने, मैंने बताया था प्री 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो शिवाजी का जो पुत्र था शाहू राजा जो था उसने वहाँ पर नज़र भेंट की थी। जगत सिंह ने ज़मीन दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सल्तनत काल का पहला शासक था जो मज़ार पर आया था, दरगाह पर आया था। देखो, दरगाह और मस्जिद में ये फ़र्क होता है। दरगाह में मज़ार भी होती है प्लस मस्जिद, इसे दरगाह कहते हैं। और वैसे मस्जिद जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद होती है, उस पर मज़ार नहीं बनी होती है। और मज़ार पर जो है वो जियारत जो है, जियारीन जो है वो जियारत के लिए आते हैं, चादर वादर चढ़ाते हैं। कई बार करीना कपूर आती है, कभी सैफ अली खान आता है ना, अपने अजमेर आता है ना, सलमान खान आता है, आकर चादर चढ़ाता है। अनेक जो नेता है वो चढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले जो चिश्ती संत हैं उनकी, हमीदुद्दीन नागौरी। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विशिष्ट शिष्य थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के, और इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। ये शाकाहार थे। खेती से अपनी आजीविका चलाते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इन्होंने कहा था कि भाई मेरे लिए मांस मत पकाना, है ना, नॉन वेज मत बनाना। ये शुद्ध शाकाहारी थे। इल्तुतमिश ने इनके लिए अतारकिन का दरवाज़ा बनाया था। अतारकिन का दरवाज़ा है आपके नागौर में, ठीक है। और इल्तुतमिश ने इनको एक उपाधि दी थी, शेख उल इस्लाम। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, लेकिन किंतु परंतु इन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। इनका जो जन्म है वो नागौर के सुहाल गांव में हुआ था।
गांव में ये नागौरी जो थे, हमीदुद्दीन नागौरी जो थे, ऐबक के जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ऐबक के दिल्ली विजय के बाद, ऐबक के दिल्ली विजय के बाद जन्मे, दिल्ली विजय के बाद जन्मे पहले नवजात शिशु थे। नागौरी ऐबक की दिल्ली विजय के बाद जन्मे पहले नवजात शिशु थे, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और इन्होंने कहा था कि भाई मांस मत बनाना वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक ने मकबरा बनाया था। इन्हें सुल्तान तरीकीन, सन्यासियों का सुल्तान, इन्हें नाम मिलता है सुल्तान तरीकीन। ठीक है। इसके अलावा ये हमीदुद्दीन नागौरी की बस बेसिक बातें यही हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये विशेष शिष्य थे किसके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे। इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है और यह सुल्तान तरीकीन कहते हैं। ये शाकाहार थे, खेती से अपनी आजीविका चलाते थे। जब इनकी मृत्यु हुई थी तब इन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे मरने के बाद में 40 दिन जो है या बाद में भी मेरी याद में मांस मीट मत बनाना वरना मेरे को शांति नहीं मिलेगी। इल्तुतमिश ने नागौर में इनका तारकिन का दरवाज़ा बनाया था जो वर्तमान समय में भी है, और एक शेख उल इस्लाम की उपाधि इनको दी गई थी, लेकिन इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था। एमबीटी ने भी इनका एक मकबरा बनाया था, और ये नागौरी जो थे वो दिल्ली विजय के बाद ये जन्मने वाले पहले नवजात शिशु थे। एकमात्र ये शाकाहार थे, हालांकि सभी मांस मीट खाते थे, ये नहीं खाते थे। चिश्ती संप्रदाय के दूसरे प्रमुख जो आपके सूफी संत थे वो थे हमीदुद्दीन नागौरी। इसके बाद में आता है बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी, इनकी खानकाह जो है वो दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में कुतुब मीनार बनाई। पूर्ण जो है वो इल्तुतमिश करवाता है। आकाश से बिजली पड़ जाती है, एक मंजिल टूट जाती है। बाद में एक साथ तुगलक वंश का एक शासक होता है, वो इसका निर्माण करवाता है। शुरू में ये अजान के लिए बनी थी,
ठीक है। इसके अलावा इनका जन्म जो है वो फरगना में हुआ था। (1186 ईस्वी में, ठीक है। इनका जो शिष्य था वो था बाबा फरीद। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम भी फरीद ही मिलता है हमें। इनकी उपाधि जो थी वो थी भाग्य बंधु। इसका अर्थ होता है बख्तियार। बख्तियार काकी को इसलिए कहा जाता था कि एक बार दिल्ली में इन्होंने चमत्कारिक अपना रूप दिखा दिया था। रूप से काकी रोटियां तैयार कर दी थी, तब रोटी वाला भी कहते हैं। चमत्कारिक रूप से रोटियां बना दी थी ये संगीत को सुनते सुनते कई बार मूर्छित हो जाते थे। संगीत में इतने गहरे रम जाते थे कि संगीत सुनते सुनते ये इनमें मूर्छा आ जाती थी, मूर्छित हो जाते थे। और ऐसे ही इनकी एक दिन मृत्यु हो गई, ठीक है। और दिल्ली के महरौली में इसको दफनाया गया था। दफनाया गया था। इल्तुतमिश जो है इन्हें पिताजी कहता था। कहा करता था। ये थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनकी जो खानका थी वो दिल्ली में थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में कुतुब मीनार बनाया था। पूर्ण जो है वो इल्तुतमिश करता है। आकाशीय बिजली उस पर एक बार पड़ जाती है, उसकी एक मंजिल टूट जाती है। तुगलक काल में एक राजा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। इनका जन्म फरगना में हुआ था, 1186 में हुआ था। इनका जो शिष्य था वो बाबा फरीद था। उपाधि थी भाग्य बंधु या बख्तियार। काकी इसको इसलिए कहा जाता था रोटी वाला। चमत्कारिक रूप से इन्होंने एक बार रोटियां ला दी थी या बना दी थी, जिसके कारण इन्हें रोटी वाला भी कहते थे और तभी इनको काकी कहा जाता था। संगीत सुनते सुनते ये मूर्छित हो जाते थे और एक दिन संगीत सुनते सुनते इनकी मृत्यु हो गई थी और दिल्ली के महरौली में इनको दफनाया गया था। इल्तुतमिश इन्हें जो है वो पिताजी कहता था। ये थे आपके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। इसके बाद में हम एक सूफी संत और पढ़ते हैं, चिश्ती जो सूफी संत हैं वो है आपका फरीदुद्दीन या बाबा फरीद। बाबा फरीद बाबा फरीद। इनकी उपाधि जो थी वो थी गंज ए शक्कर। गंज ए शक्कर ये बलबन के दामाद थे
ये बलबन के दामाद थे। और पंजाबी भाषा के प्रथम कवि इन्हें कहा जाता है। ये आरएस में काफ़ी बार आया गया भी। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि आरएस प्री 2007 में भी ये आया था, काफ़ी बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में भी काफ़ी बार ये आया गया है कि पंजाबी भाषा के प्रथम कवि कौन थे, तो बाबा फरीद थे। इनके भजन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनके भजन जो है गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख जो धर्म है, पंजाबी जो है सिख धर्म जो है की पवित्र पुस्तक है। बाबा फरीद कबीर रैदास, दादू दयाल, बाबा फरीद, कबीर रैदास, दादू दयाल के भजनों का उल्लेख भी गुरु ग्रंथ साहिब में है। में हैं। इनकी खानका जो थी वो अजोदन में थी। और अजोदन जो है वो वर्तमान है आपका पंजाब पाकिस्तान वाला। पंजाब 2 है भाई, ये पाकिस्तान वाला है। इसके अलावा इनकी मज़ार जो है वो भी पाकपटन में है। ये भी पंजाब में है और ये पंजाब भी कहाँ पर है, पाकिस्तान वाला है। ठीक है। ये एक बात कहा करते थे कि कभी भी अमीरों व सुल्तानों से मित्रता मत करना, कभी भी अमीरों व सुल्तान से मित्रता मत करना। अंत खराब होता है। इसका अंत जो होता है वो खराब होता है। चिश्ती संप्रदाय को एक अखिल भारतीय समाज संप्रदाय बना दिया गया था। चिश्ती संप्रदाय को इनके समय अखिल भारतीय संप्रदाय बना दिया था इन्होंने। ये जो थे ये सुहरावर्दी सिलसिले के एक बहाउद्दीन जकारिया थे। सिलसिले के थे बहाउद्दीन जकारिया के घनिष्ठ मित्र थे।
उनको एक बात कहा करते थे कि आप और मेरे बीच सिर्फ प्रेम का खेल है। आप और मेरे बीच सिर्फ प्रेम का खेल है। प्रेम का खेल है। इब्न बतूता एक बात कहता है कि इनकी खानका यात्रियों के लिए वरदान थी। ये ध्यान में रखना भी, इब्न बतूता मोरक्को का एक यात्री होता है। इनकी खानका है यात्रियों के लिए वरदान थी। ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी एनटीए में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, मोरक्को का यात्री था, ठीक है। और इनके जो शिष्य थे वो साबिर और औलिया जी थे। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे इनके शिष्य थे। औलिया 7 सुल्तानों का ये काल देखते हैं। काल एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, बेसिक बातें इनकी। बाबा फरीद उपाधि इनकी थी गज ए शक्कर। ये बलबन के दामाद थे। पंजाबी भाषा के प्रथम कवि थे। इब्न बतूता ये कहता है कि इनकी खानकाह यात्रियों के लिए वरदान थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इनके जो शिष्य थे वो प्रमुख जो शिष्य थे वो आपके निज़ामुद्दीन औलिया थे। और ये निज़ामुद्दीन औलिया है, ये 7 सुल्तानों का काल देखते हैं। चिश्ती संप्रदाय को इनके समय अखिल भारतीय संप्रदाय बना दिया था इन्होंने, या बन गया था, ठीक है। इनके जो भजन थे वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित थे। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा बाबा फरीद के अलावा कबीर जी, रैदास जी, दादू दयाल जी के भजनों का संकलन भी हमें गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इनकी खानका जो थी, जिसके बारे में इब्न बतूता कहता है कि इनकी खानका यात्रियों के लिए वरदान थी, वो थी आपके अजोधन में। और अजोधन कहाँ पर है? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में। मज़ार जो है वो भी पाकपटन में है और वो भी है पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में। ये एक बात कहा करते थे कि कभी भी अमीरों और सुल्तानों से मित्रता मत करना, उसका अंत जो है वो बड़ा ही खराब होता है। और सुहरावर्दी जो बहारुद्दीन जकारिया इनके घनिष्ठ मित्र थे, उनको अक्सर एक बात ये कहते थे कि आप और मेरे बीच सिर्फ और सिर्फ प्रेम का खेल है। इसके बाद में कल के वीडियो में हम निज़ामुद्दीन औलिया और बाकी जो चिश्ती सिलसिले और अन्य जो संप्रदाय है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।